राजनगर नामक गांव में रामू अपनी पत्नी सुमन और बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू पेशे से किसान था और अपने 2 बीघा खेत में खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। अजी, आज आप जल्दी खेत पर चले जाइए। फसल भी लगानी है और गर्मी भी बहुत तेज है। अगर आप देर करेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो, इस बार बारिश भी नहीं हुई है, फसल सूख रही है और पानी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो गया है। रामू ये कहकर खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त रवि मिला। रामू, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं? बारिश नहीं हुई जिससे फसल सूख रही है। अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। भाई, ये सच में चिंता की बात है, पर तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू खेत पहुंचकर काम में लग गया। काम खत्म करने के बाद उसने सोचा, पास में कोई कुआं ढूंढता हूँ, शायद पानी का इंतजाम हो जाए। रामू आसपास कुआं तलाशने लगता। कुछ देर तलाशने के बाद उसे जंगल में एक पुराना कुआं दिखा। ये कुआं तो काफी पुराना लग रहा है, इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही रामू ने रस्सी डालने की कोशिश की, पीछे से एक आवाज आई। अरे रुको, ये कुआं मेरा है, तुम इसे बिना पूछे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेठ जी, मुझे अपने खेत के लिए पानी चाहिए, क्या मैं इसका पानी ले सकता हूँ? पानी फ्री में नहीं मिलेगा, अगर पानी चाहिए तो कुआं खरीद लो। कुआं खरीदना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्या आप इसे किराए पर दे सकते हैं? नहीं, किराए पर नहीं दूंगा, अगर लेना है तो पूरा कुआं खरीद लो, कीमत है 5000 रुपये। रामू ने सोचा, अगर यह कुआं खरीद लूं, तो बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास 5000 रुपये नहीं है, 4000 में दे दीजिए। ठीक है, 4000 दो और कुआं खरीद लो। मेरे पास 4000 तो नहीं है, मुझे 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन में पैसे लाकर कुआं खरीद लूंगा। रामू घर आकर सुमन को सारी बात बताता है। इतनी महंगी कुएं का क्या करेंगे और पैसे कहाँ से लाओगे? मैं रवि से उधार लूंगा, कुआं खरीदने के बाद हमें बारिश की चिंता नहीं रहेगी। अगले दिन रामू रवि घर जाता और पैसे उधार लेता है। भाई, क्या बात है? रामू सब बात बताता है। सही फैसला है, कुआं तुम्हारे खेत के पास है, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तीसरे दिन रामू ने सेठ हरि को पैसे देकर कुआं खरीद लिया, लेकिन जब वह पानी भरने लगा तो सेठ हरि ने उसे रोक दिया। पानी नहीं ले सकते, तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं, ये तो गलत है। कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा होना चाहिए। नहीं, तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। रामू न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास गया। सेठ हरि सही कह रहा है, तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। उदास होकर रामू अपने दोस्त रवि के पास गया। रवि को सारी बात बताया। ये सरासर धोखा है, चलो मैं तुम्हारे साथ कल मुखिया के पास चलता हूँ। अगले दिन रवि और रामू मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से कहा, सेठ हरि कहता है कि कुआं रामू का है, लेकिन पानी उसका। पानी नहीं है तो सेठ जी बताइए कि आपका पानी रामू के कुएं में क्या कर रहा है? अगर पानी चाहिए तो निकाल लो और कुआं खाली कर दो। मुखिया ने सेठ हरि से कहा, सेठ जी, रवि सही कह रहा है, अगर पानी आपका है तो इसे कुएं से निकाल लें, वरना पानी भी रामू का हो जाएगा। सेठ हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ हरि, ठीक है,
मैं कुआं और पानी दोनों रामू को दे देता हूँ। रामू और रवि खुशी खुशी अपने घर लौटे। इस तरह सेठ हरि को अपनी चालबाजी का सबक मिला और रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीत हासिल की।